अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम क्लास 9 का मैथ्स कर रहे थे और चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट मैंने इससे लास्ट वीडियो में आपको करवा दी थी। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 5.2 के अंदर क्वेश्चन क्या है पहले वो रीड करते हैं। Reduce the following radical equations into simple linear equations, then find their solution set. In case of extraneous solution, write 5 for the solution set. Reduce the following radical equations into simple linear equation. दो इक्वेशंस की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि ये जो नीचे दी गई रेडिकल इक्वेशंस हैं इनको कन्वर्ट करना है सिंपल लीनियर इक्वेशन में और फिर सोल्यूशन फाइंड करना है। और अगर कोई एक्सट्रानियस सोल्यूशन आता है सोल्यूशन सेट को आप 5 लिख दोगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले वो कह रहे हैं कि हमने आपको रेडिकल इक्वेशंस दी हुई हैं, तो रेडिकल इक्वेशन क्या होती हैं वो मैं आपको पहले बताती हूँ। और रेडिकल को चेंज करना है लीनियर में। लीनियर मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताई थी। लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 5.1 में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको रेडिकल इक्वेशंस दी गई हैं, इनको आपने चेंज करना है सिंपल लीनियर इक्वेशन में। सिंपल लीनियर इक्वेशंस वो होती है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 होती है। जो इक्वेशन आपने एक्सरसाइज 5.1 में सॉल्व की थी वो सिंपल लीनियर इक्वेशन होती है। यहाँ पे कुछ इस तरह की इक्वेशंस दी गई हैं जिसके अंदर ख़ास बात ये है कि जो हमारे पास वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल जो है वो रेडिकल साइन यानी कि स्क्वायर रूट साइन के नीचे है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन के नीचे हमारा वेरिएबल चले जाए तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशंस। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। रेडिकल इक्वेशंस के अंदर आ सकता है एक्स स्क्वायर रूट इक्वल्स टू सपोज 9, ठीक है। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 3, ऐसे हो सकता है, या फिर हो सकता है 2x प्लस 1 ओवर 9 इक्वल्स टू 5, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि जो वेरिएबल है ना, जो x है या y है या z, कोई सा भी वेरिएबल वो इस रेडिकल साइन के नीचे होगा, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल रेडिकल साइन के नीचे चला जाता है उसको हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। तो इसको पूरी एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे रेडिकल इक्वेशंस। तो इस पूरी एक्सरसाइज में हम रेडिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और रेडिकल इक्वेशंस को चेंज करेंगे इनटू लीनियर इक्वेशन। और लीनियर कौन सी होती थी? लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशन होती है जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अगर लिखा हुआ है तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 हो सकता है, ठीक है। x की हाईएस्ट पावर 1 है। 5x ओवर 9 इक्वल्स टू 11 हो सकता है। तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो हमें रेडिकल इक्वेशंस यहाँ पे दी हुई हैं, उनको हमें कन्वर्ट करना है लीनियर्स में। और लीनियर में जब वो आ जाएंगी तो उनको सॉल्व कर लेना है। अब सॉल्व करके एक सोल्यूशन आता है, ठीक है। तो उस सोल्यूशन को हमने सोल्यूशन सेट में लिख देना है। और एक्सट्रानियस रूट की भी बात हो रही है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्वायर रूट ऑफ 2x इक्वल्स टू 4। दिस इज़ अ रेडिकल इक्वेशन। ये एक रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल है x और वो है रेडिकल साइन के नीचे। वेरिएबल अगर रेडिकल साइन के नीचे लिखा होता है तो उसको हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। अच्छा, रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने सिंपल लीनियर में चेंज करना है। जब सिंपल लीनियर में चेंज करना हो रेडिकल इक्वेशन को तो उसका ये रेडिकल साइन जो होता है ना, इसको कहते हैं रेडिकल साइन। इसको ये ख़त्म करना होता है। अब आपको पता है ये स्क्वायर रूट का साइन है और स्क्वायर रूट का साइन कैसे ख़त्म होता है? अगर हम इसको स्क्वायर कर दें। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे। सो टेकिंग स्क्वायर on both sides of above equation। साथ साथ आपने लिखना भी है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है पहले इसको लिख लो। स्क्वायर रूट ऑफ 2x इक्वल टू 4 है ना,
इसके दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, इस तरफ भी स्क्वायर ले लो और इस तरफ भी स्क्वायर ले लो। अब देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, वी आर लेफ्ट विथ 2x, हमारे पास बचा 2x और 4 का स्क्वायर होता है 4 4 ज़ा 16। ठीक है, अब देखो अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है, अब ये किस में चेंज हो गई है, लीनियर में। सो नाउ दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन। तो एक काम हमने कर लिया है क्वेश्चन में कहा था कि रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशन। रिड्यूस करने का मतलब है कि इसको चेंज करो सिंपल लीनियर इक्वेशन में। तो हम रेडिकल इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन में चले गए, ये आ गई है लीनियर इक्वेशन। अब इसको क्या करना है, देन फाइंड सोल्यूशन, इसका हमें सोल्यूशन करना है। और ये एक्सरसाइज 5.1 में हम कर चुके हैं, बहुत आसान है। सोल्यूशन कैसे करना होता है, ये जो वेरिएबल होता है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसकी क्या फाइंड करनी है, वैल्यू। तो वो बहुत आसान है। यहाँ पे मेरे पास है 2x इज इक्वल टू 16। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 को दूसरी तरफ ले जाओ, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, सो कैंसलेशन हो रही है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 8/1 का मतलब होता है 8। तो x इज़ इक्वल टू 8 आया है हमारे पास अभी। ठीक है, अच्छा ये सोल्यूशन तो आ गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये रेडिकल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। पहले तो हम ये करते थे ना, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके तो जो सोल्यूशन आता था वो हम कहते थे सोल्यूशन है। लेकिन जब रेडिकल इक्वेशंस आए तो इसको चेक करते हैं कि वाकई ये सोल्यूशन है या नहीं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ। सो हम लिखेंगे चेक, चेक की हेडिंग लिखनी है आपने और उसके नीचे चेक करना है। आपको जो इक्वेशन दी हुई थी रेडिकल इक्वेशन, आप वो लिखोगे। वो आपको दी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 2x इज इक्वल टू 4, तो वो लिखते हैं। मैंने ये लिखी और जो मेरे पास ये सोल्यूशन आया था ना, ठीक है, इसको इसमें पुट कर लेना है, यूज़ कर लेना है। सो हम लिखेंगे यूजिंग x इज इक्वल टू 8 इन अबव इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर डाल दो x इज इक्वल टू 8 को इस क्वेश्चन में या जो भी क्वेश्चन में इक्वेशन दी उसमें पुट कर देना है। x की जगह पे क्या लगा देना है, 8। तो मैं लिखूँगी ये वाली साइड क्या होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई x है ना, तो वो मल्टीप्लाइड बाई 8 हो जाएगा। x की वैल्यू 8 लगा दी, इज इक्वल टू क्या है, 4। इसको अब सॉल्व करना है आपने, जो जहाँ जहाँ जो सॉल्व होता है। 2 8 ज़ा 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या आता है, 4। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, विच इज़ ट्रू। 4 जो है वो 4 के इक्वल है ना, तो ये एक ट्रू सेंटेंस आ गया। ये जो बात यहाँ हमारे पास आ रही है सामने वो ठीक है, यानी कि 4 इज़, यहाँ पे भी 4 आ गया और यहाँ पे तो पहले से ही 4 था, 4 इज इक्वल टू 4। इसको कहते हैं ट्रू सेंटेंस या विच इज़ ट्रू। अगर ये ट्रू आ जाए ना चेक, तो इसका मतलब है यही सोल्यूशन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू 8 is the solution of given radical equation। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। अच्छा देखो, इन्होंने ये कहा था कि सोल्यूशन सेट में लिखो। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट में भी लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सेट लिखा आपने, सेट में उस सोल्यूशन को लिख दिया जो क्या है वो है 8। तो ये बेसिकली आपका आ गया है आंसर। अच्छा, यहाँ तो ये सोल्यूशन आया ना, हमने चेक किया x इज इक्वल टू 8 को इस क्वेश्चन में पूरा पुट किया, तो हमारे पास एक ट्रू सेंटेंस आ गया, यानी कि ये ठीक आ रहा था। तो हमने कहा ये सोल्यूशन है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप चेक करते हो ना, तो यहाँ पे कुछ ट्रू नहीं फॉल्स स्टेटमेंट आ रही होती है। तो अगर वो फॉल्स आएगी तो एक्स्ट्रानियस रूट का केस होगा, वो भी हम आगे करते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो रेडिकल इक्वेशन दी गई है वो है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले यहाँ पे पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करके इसको लीनियर इक्वेशन में पहले रिड्यूस करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स।
यहाँ भी स्क्वायर करो, यहाँ भी स्क्वायर करो, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 लिखा, ये पूरी साइड उसको कर दिया स्क्वायर, और यहाँ पे 2 लिखा और उसको कर दिया स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ पे बच गया x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर होता है 4। ये किस में चेंज हो गई, अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये साथ साथ मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ये लीनियर इक्वेशन आ गई है। अब इसको सॉल्व करना है तो बहुत ही आसान है। x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो -3 को दूसरी तरफ ले जाओ इधर, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, इधर पहले से जो मौजूद है वो लिखो, यहाँ -3 जब इधर से इधर आएगा ना तो +3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास आया है सोल्यूशन, लेकिन इसको हमने क्या करना है, चेक। तो चेक करते हैं, यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ। तो चेक की आप हेडिंग लिखोगे। चेक के लिए क्या करना है, जो हमें इक्वेशन दी हुई थी पहले वो लिखनी है, यानी कि ये वाली इक्वेशन। तो आप लिखो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। और इसमें क्या करना है, ये सोल्यूशन है ना, इसको इसमें पुट करना है, x इज इक्वल टू 7 को, तो यहाँ 7 पुट करो। x की जगह पे मैंने 7 लिखा, 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट है ऊपर, 7 माइनस 3 होता है 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 ना, यानी कि 2 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ, कट गया इससे, तो यहाँ 2 आ गया, और यहाँ भी 2 था। इसको नहीं छेड़ना, ये ऐसे ही लिखते जाना। तो 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 विच इज़ ट्रू। ये तो ट्रू है ना, ये सही है, ठीक है, कि 2 के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पे ट्रू सेंटेंस आ जाए तो यही हमारा सोल्यूशन होता है। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस 5 इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स इसके नीचे है स्क्वायर रूट के, इनके दोनों के ऊपर यानी कि स्क्वायर रूट है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले ही स्टेप में दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये साइड लिखी है आपने x माइनस 5, इसको भी स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर किया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ पे बच गया x माइनस 5, और यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, x फाइंड करना है ना। अब ये किस में चेंज हो गया, लीनियर में, ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -5 को उधर ले जाओ, इधर पहले से है 9, -5 जब इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ गया 14। तो अब चेक करते हैं कि हमारे सोल्यूशन ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे साइड पे चेक कर लेते हैं। चेक की हेडिंग लिखेंगे, और जो इक्वेशन हमें दी हुई थी रेडिकल वैल्यू ये वाली, ये लिखेंगे यहाँ पे, और इसमें ये जो सोल्यूशन आया ना x इज इक्वल टू 14 वो पुट कर देंगे। x की जगह पे 14 लिखो और सॉल्व कर लो। 14 माइनस 5 होता है 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि इसको मैं 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, तो 3 स्क्वायर, इस स्क्वायर जो इससे कट जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3। ट्रू, दिस इज ट्रू। ठीक है, विच इज़ ट्रू। तो इसका मतलब है हमारा चेक हो गया है, ये सोल्यूशन हमारा ठीक आ रहा है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 14 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन रेडिकल इक्वेशन। और हम सोल्यूशन सेट में भी लिखेंगे इसको, 2 तरह से सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, एक ऐसे और एक सोल्यूशन सेट में ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट लगाई और अंदर सोल्यूशन लिख दिया जो आ रहा है। सो स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ रही है ये एक्सरसाइज, इफ़ यू आर गेनिंग समथिंग, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है मेरी वीडियो से, तो काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को। थैंक यू। अब हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, और वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अगेन ये एक रेडिकल इक्वेशन है, क्योंकि उसके ऊपर ये रेडिकल साइन लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये रेडिकल साइन लगा हुआ है, तो इसलिए ये रेडिकल इक्वेशन है। इस क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि रेडिकल इक्वेशन को पहले लीनियर में चेंज करना है। रेडिकल को लीनियर में चेंज करने के लिए हम करते क्या हैं कि जो स्क्वायर रूट वाली अगर इधर टर्म हो तो हम उसको स्क्वायर कर लेते हैं ना दोनों साइड पे। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स।
सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ये साइड लिखी है आपने पहले, उसको कर दिया स्क्वायर, ये साइड लिखी और इसको कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाता है, इधर बचा 2x + 1, इधर बचा 9 का स्क्वायर 81, 9 9 ज़ा 81। तो अब ये लीनियर इक्वेशन आ गई है। सो दिस इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर हो गई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो बहुत आसान है, एक्स वाली टर्म को इधर ही रखो, ये +1 जो इसके साथ हो रहा है ना, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, इधर रह जाएगा 2x और इधर होगा 81 और ये +1 इधर आके माइनस हो जाएगा इसमें से। सो 2x = 81 - 1 इज़ 80 और x फाइंड करना है ना, तो 2 को भी अब उधर शिफ्ट करो, 2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 240 टाइम्स जो है वो आपके पास 80 होता है, 2 1 ज़ा 2 40 ज़ा, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 40। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आया है। लेकिन करना क्या है, इस सोल्यूशन को फिर चेक भी करते हैं, तो इसको चेक करते हैं। यहाँ साइड पे ही मैं लाइन लगा के चेक कर रही हूँ। सो चेक कैसे करते हैं, चेक के लिए आपने वापस वही उसी इक्वेशन पे जाना है जो इस क्वेश्चन में आपको दी हुई रेडिकल इक्वेशन, वो लिखते हैं √2x + 1 = 9 है ना। अब फिर क्या करना है, इस सोल्यूशन को इस इक्वेशन में डाल देना है, पुट कर देना है। x की जगह पे 2x नहीं मैं लिखूँगी, x की जगह पे लिखूँगी 40। ये हो गया 2x + 1, उसके ऊपर है √ = 9, 240 ज़ा 80 हो जाएगा, ये 80 + 1 हो जाता है ना, यानी कि 81। तो 81 जो है वो 9 का ही स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, तो 9 = 9। तो एक ट्रू सेंटेंस आ रहा है ना, दिस इज़ ट्रू। अगर ये ट्रू आए तो फिर ये सोल्यूशन होता है, तो हम लिखेंगे x = 40 इज़ द सोल्यूशन। ठीक है, यही सोल्यूशन है। और सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख लेना, सोल्यूशन सेट = ब्रैकेट लगाते हैं ना सोल्यूशन सेट के लिए, सोल्यूशन सेट = 40। इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट या एक सोल्यूशन आया है 40, तो ये आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, √5x - 4 = 14। अच्छा, लेफ़्ट हैंड साइड पे है 5x - 4, उसके ऊपर है स्क्वायर रूट, और राइट हैंड साइड पे है 14। यहाँ पे पूरी लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर अगर स्क्वायर रूट हो तो हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं इसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये एक रेडिकल इक्वेशन है, इसको हम लीनियर में चेंज करें, यानी इसका ये सिंबल या साइन हटा रहे रेडिकल वाला, उसको हटाने के लिए हम स्क्वायर ले रहे हैं। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ये साइड लिखी पहले आपने और स्क्वायर कर दिया दोनों साइड पे, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर कैंसल्स विद स्क्वायर रूट, वी आर लेफ्ट विद 5x - 4। 14 का स्क्वायर होता है 196। ये जो स्क्वायर ना छोटे छोटे आप याद कर लो तो ज़्यादा आसान है, वैसे तो आप कैलकुलेटर ही यूज़ करते हो, लेकिन इट्स गुड टू लर्न दी स्क्वायर्स। ये स्क्वायर्स याद हो तो डायरेक्टली कर सकते हो। अब हमारे पास आया है 5x - 4 = 196। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट या रेडिकल साइन हट गया ना, तो ये लीनियर इक्वेशन आ गई है। सो दिस इज़ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करना है तो 5x को इधर ही मैं रखती हूँ, -4 को मैं दूसरी साइड पे ले जाती हूँ, तो उधर है 196 पहले से, -4 इधर आएगा तो +4, ये आता है 200। अच्छा, 5x = 200। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस 5 को भी इधर ले जाएंगे, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 200/5, और 5 4 ज़ा 20 और 0, 5 40 ज़ा 200। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, हमारे पास सोल्यूशन आया है x = 40। अच्छा, अब ये सोल्यूशन तो आ गया, अब हमने क्या करना है, चेक। ये जो रेडिकल इक्वेशंस की होती है ना, इनको हमेशा इनका सोल्यूशन चेक करके आपने पेपर में लिखना है। अगर आपने चेक छोड़ दिया ना तो आपको फिर आधे ही नंबर मिलेंगे। सो चेक करने के लिए आपने इस इक्वेशन को दोबारा लिखना है जो क्वेश्चन में दी हुई है, रेडिकल इक्वेशन 5x - 4 = 14, इधर है रेडिकल साइन, और इसमें अपना जो सोल्यूशन है ना वो पुट कर देना है। सोल्यूशन आया ना, x = 40,
ये वाला, इसको इसमें पुट करो, यानी कि यहाँ जहाँ भी x है उसकी जगह पे 40 लिख दो। तो 5x यानी कि 40 माइनस 4 स्क्वायर रूट साइन इक्वल्स टू 14। 5 40 ज़ा होता है 200 माइनस 4, इधर ये आ रहा है 200 माइनस 4 होता है 196 स्क्वायर रूट साइन 196 स्क्वायर है 14 का, मैंने आपको भी बताया है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गए तो बचा 14 इज इक्वल टू 14 विच इज़ ट्रू। ये ट्रू है ना, अगर यहाँ पे ट्रू सेंटेंस आए तो यही सोल्यूशन होता है। तो हमने चेक किया तो हमारा चेक ठीक आ रहा है, यानी कि ट्रू सेंटेंस आ रहा है 14 इज इक्वल टू 14, इसका मतलब है यही सोल्यूशन है। सो x इज इक्वल टू 40 इज द सोल्यूशन, यही सोल्यूशन है। और सोल्यूशन सेट भी लिख लो। सो सोल्यूशन सेट आया है, यानी कि एक सेट की फॉर्म में ब्रैकेट लगाओ और बीच में अपना सोल्यूशन लिख लो। सो दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 कि इसका जो स्क्वायर रूट है ना वो है माइनस 10। यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर रूट जो होता है ना किसी भी वैल्यू का सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, वो प्लस माइनस दोनों में होता है ना, वैसे आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर ऐसा हो ना कि स्क्वायर रूट इक्वल टू सम नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो यहाँ से हमें एक्सट्रानियस रूट मिलेगी, यानी रूट तो मिल जाएगी लेकिन वो सोल्यूशन को, वो जो सोल्यूशन होगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। चले मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे यहाँ पे ये आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे भी स्क्वायर लिया और यहाँ पे भी, दोनों साइड पे मैंने ले लिया है स्क्वायर। यहाँ पे कट गया है, आई एम लेफ्ट विथ 3x माइनस 5 ओवर हेयर, एंड माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी कि 100 आ गया इस साइड पे। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वाली टर्म को इधर ही रखेंगे और माइनस 5 को उधर ले जाएंगे, तो 100 माइनस 5 जो है इधर आके 100 प्लस 5 बन जाएगा। ठीक है, माइनस 5 इधर आके प्लस हो गया, तो 3x इज इक्वल टू आ गया 105। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 को भी इधर ले आओ, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये कटता है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15, 35 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू आया है 35। लेकिन ये भी सोल्यूशन हमें नहीं पता कि ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक। सो यहाँ हम लिखते हैं चेक और इस इक्वेशन का करते हैं चेक। चेक के लिए ये इक्वेशन यहाँ लिखनी है। इक्वेशन मैंने लिखी है स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 10। सोल्यूशन मेरे पास आया है x इज इक्वल टू 35, उसको इसमें पुट करना है, यानी जहाँ x है उसकी जगह पे 35 लगा देती हूँ। 3x माइनस 5 उसके ऊपर है स्क्वायर रूट इक्वल टू माइनस 10। 3 इंटू 35 आएगा 105, 105 माइनस 5। अच्छा जी, 105 माइनस 5 विल गिव यू 100, यहाँ पे 100 आता है, 100 होता है 10 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, इधर बच्चा 10 और इधर बच्चा माइनस 10। अब ये एक इक्वेशन आई है और ये कह रही है कि 10 इज इक्वल टू माइनस 10। 10 तो माइनस 10 के इक्वल नहीं होता ना, हर नंबर खुद अपने आप के इक्वल होता है। सो दिस इज़ फॉल्स, यहाँ पे एक फॉल्स स्टेटमेंट आ रही है हमारे पास, फॉल्स सेंटेंस आ रहा है। तो अगर यहाँ पे फॉल्स आ रहा हो ना, तो ये जो सोल्यूशन आया होता है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होता, बल्कि ये एक एक्सट्रानियस सोल्यूशन या एक्सट्रानियस रूट होती है। तो एक्सट्रानियस रूट क्या होती है, जब हम चेक करें उसको तो वो हमें एक फॉल्स सेंटेंस देती है, यानी गलत बात बता रही है। सो दैट्स व्हाई वी से दिस इज़ एन एक्सट्रानियस सोल्यूशन। तो अब लिखते हैं इसको। तो अब ये सोल्यूशन नहीं है, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 35 इज़ एन एक्सट्रानियस, जो कि क्वेश्चन में दिया भी हुआ था ये वर्ड आपको, एक्सट्रानियस रूट या एक्सट्रानियस सोल्यूशन। ठीक है, ये हम लिख देंगे। और सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में
कुछ भी नहीं आया, ये सोल्यूशन नहीं है तो सोल्यूशन कुछ भी नहीं, यानी कि एम्प्टी सेट। या फिर उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जब एक्सट्रानियस सोल्यूशन आएगा तो उसके लिए आपने फाई लिखना है, तो मैंने फाई लिख दिया। फाई जो है दिस इज़ अनदर नेम फॉर एम्प्टी सेट, फाई एम्प्टी सेट को ही कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिखोगे इन केस ऑफ एक्सट्रानियस सोल्यूशन, ठीक है। जब एक्सट्रानियस सोल्यूशन आएगा यानी चेक नहीं हो रहा होगा तो हम इस तरह से आंसर लिखेंगे। स्टूडेंट्स अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, स्क्वायर रूट ऑफ y+4 -3 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ y+4, ठीक है। स्क्वायर रूट जो है वो सिर्फ y+4 के ऊपर है, यानी रेडिकल साइन जो है ना वो y+4 के इक्वल ही है। यहाँ पे जो रेडिकल साइन है ना ये वाला, ये सिर्फ y+4 के ऊपर है, पूरी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नहीं है, जैसे आप पहले सवालों में कर रहे थे। अगर पूरी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर होता है ना, यानी सब के ऊपर होता है, तो हम स्क्वायर ले लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पे आप स्क्वायर नहीं लेना डायरेक्ट। पहले क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड या उल्टे हाथ की तरफ सिर्फ स्क्वायर रूट वाली या रेडिकल साइन वाली वैल्यू को रखना है। सिर्फ मैंने इसको पहले इधर रखना है, इसके ऊपर तो स्क्वायर रूट है ही नहीं, यानी कि रेडिकल साइन नहीं है, तो इसको पहले दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ y+4 रेडिकल साइन के साथ, -3 को उधर ले जाती हूँ, तो उधर 2 पहले से मौजूद है तो 2 + 3 होगा, -3 इधर आके +3, तो ये आ जाएगा 5। अब देखो, अब यहाँ पूरी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर स्क्वायर रूट है, जब पूरी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर स्क्वायर रूट होगा तो तब स्क्वायर लेना आपने, ठीक है। सो नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो इसको स्क्वायर किया हमने, जब इधर है हमारे पास y+4, इसको स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, और इधर है 5, इसको भी स्क्वायर कर दिया। सो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ पे बचा y+4 और यहाँ पे बचा 5 का स्क्वायर 25। अब ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई है, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए +4 को उधर ले जाओ और वो उधर जाके हो जाएगा -4, 21। तो y का सोल्यूशन आ रहा है 21। तो अब चेक करते हैं कि वाकई हमारा सोल्यूशन है कि नहीं। रेडिकल साइन इक्वेशन जब भी आती हैं चेक करना है, ठीक है, चेक नहीं भूलना। अगर आप चेक भूल गए तो आपको सिर्फ आधे मार्क्स मिलेंगे और आधे आपके कट जाएंगे। सो चेक करते हैं। चेक करने के लिए ये जो इक्वेशन दी होती है क्वेश्चन में उसको लिखते हैं, y+4 -3 = 2, ठीक है। जो दी हुई है ना क्वेश्चन में वो वाली इक्वेशन वापस क्वेश्चन को यानी कि लिख लेना है और उसमें जो सोल्यूशन आया वो पुट कर देना। सोल्यूशन क्या आया है, y = ये वाला 21, तो y = 21 को इसमें पुट करो, यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ 21 लगा दो। यहाँ पे ये y है तो 21 लिखती हूँ +4, ऐसे। और तो कहीं पे y नहीं है ना, तो और कहीं पुट नहीं होगा, सिर्फ जहाँ y है वहीं पे पुट किया। 21 + 4 = 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 5 - 3 = 2, 2 = 2। दिस इज़ ट्रू और फॉल्स, दिस इज़ ट्रू, ये तो ठीक बात है। जब ये ट्रू सेंटेंस आएगा, दिस इज़ ट्रू, तो हम कहेंगे कि वाकई ये हमारा सोल्यूशन है। तो हम लिखेंगे y = 21 इज़ द सोल्यूशन, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। एंड सोल्यूशन सेट भी लिखना है, सोल्यूशन सेट = सेट लिखा है एक और उसमें ये सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 8, 5 - √2x - 1 = 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है कि पूरी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रेडिकल साइन नहीं है। जितनी भी साइड लिखी है उसमें से सिर्फ 2x - 1 के ऊपर रेडिकल साइन है और 5 के ऊपर नहीं है। जिसके ऊपर नहीं है ना उसको दूसरी तरफ ले जाना, इसको इधर ले आओ। यहाँ पे 5 का साइन है प्लस, ये प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस होगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, -√2x - 1, और वो 0 -5 हो जाएगा। 5 उधर जाके माइनस हो गया, यहाँ पे रह गया माइनस और ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये आपके पास आता है -2x - 1 विद स्क्वायर रूट साइन। 0 - 5 -5 ही होता है, ठीक है। माइनस माइनस
से कट जाता है इस तरह से, और आपके पास बचता है 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 5। अब देखो, अब पूरी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, जब पूरी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रेडिकल साइन हो तब स्क्वायर लेते हैं। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अच्छा यहाँ पे है 2x माइनस 1 इसका स्क्वायर लिया, यहाँ पे है 5 इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, बचा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 सॉरी 25, 5 का स्क्वायर 25। अच्छा x की वैल्यू करनी है ना, अब ये लीनियर इक्वेशन आ गई तो x की वैल्यू करते हैं। 2x को इधर रखते हैं, -1 को उधर, -1 इधर आके होगा 25 प्लस 1 जो कि आता है 26। x की वैल्यू करनी है, 2 को भी उधर ले, जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 13 या 26 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 13। अब हमने क्या करना है, इस सॉल्यूशन को चेक करना है, चेक करते हैं। सो चेक के लिए हम क्या करते हैं, जो दिया होता है सवाल में हमें इक्वेशन दी होती है, जो रेडिकल वैल्यूड इक्वेशन, ये रेडिकल इक्वेशन, उसको लिखते हैं पूरी ऐसे ही। इक्वेशन हमें दी हुई थी ना ये, ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था, इसके अंदर ये वाला सॉल्यूशन पुट करना है, x इज इक्वल टू 13 इसमें डालना है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ 13 डाल देना है। तो 2x था ना, तो 2 इंटू 13 हो जाएगा, माइनस ये वाला 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो 5 माइनस 2 13 से 26 होता है, 26 माइनस 1 25 आ गया, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट ऐसे। अच्छा 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5, 5 माइनस 5 आया 0, 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, यस ट्रू, दिस इज़ अ ट्रू सेंटेंस। यहाँ से अगर ट्रू सेंटेंस आ रहा हो यानी कि ठीक है 0 0 के ही इक्वल होता है, तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सही है, ये सेटिस्फाई करे, इसको कहते हैं सेटिस्फाई करे इक्वेशन को। तो x इज इक्वल टू 13 इज द सोल्यूशन, x इज इक्वल टू 13 इज द सोल्यूशन, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है, और सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, आपने ब्रैकेट्स लगाई, बीच में अपना सॉल्यूशन लिख दिया, तो ये आंसर आ गया। स्टूडेंट्स नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो हमें रेडिकल इक्वेशन दी गई है वो है स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 माइनस 12 इक्वल्स टू -10, ये माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम देखते हैं, अगर उस पूरे के ऊपर रेडिकल साइन हो तो हम स्क्वायर ले लेते हैं, लेकिन अगर पूरे के ऊपर ना हो तो जिसके ऊपर नहीं है ना उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। जैसे y प्लस 1 के ऊपर तो है लेकिन -12 के ऊपर नहीं है, तो -12 को हम दूसरी साइड पे पहले शिफ्ट करते हैं। तो y प्लस 1 मैंने ऐसे ही लिखा, -12 को मैं इधर ले आऊँगी ना, तो इधर पहले से -10 है, पहले वो लिखो, -12 इधर आके +12 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में से 10 माइनस करोगे 2 लगेगा और साइन लगेगा बड़े का जो कि है प्लस। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, y प्लस 1 विद रेडिकल साइन इक्वल्स टू +2। तो अब यहाँ पूरी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है रेडिकल साइन, तो अब स्क्वायर लेना है, ठीक है, स्क्वायर ध्यान से लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे भी स्क्वायर लो, यहाँ पे भी, यहाँ पे स्क्वायर लोगे तो आपके पास आएगा y प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, y प्लस 1 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर आता है 4। तो ये बन गई है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को अब सॉल्व करना है, बहुत आसान है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करने का मतलब होता है वैल्यू फाइंड करो, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए +1 को उधर ले जाएंगे और +1 इधर आके होगा -1 यानी कि 3। तो y आ गया है 3। तो अब चेक करते हैं कि ये हमारा आंसर सही आया है या नहीं सही आया। तो चेक करते हैं। चेक के लिए मैं यहाँ राइट साइड पे कर रही हूँ। चेक के लिए क्या करते हैं, जो इक्वेशन आपको दी गई होती है क्वेश्चन में आप वो लिखते हो, ठीक है। मैंने ये लिख ली इक्वेशन और इस इक्वेशन में आपके पास जो सोल्यूशन आया होता है वो पुट करते हो, ठीक है। सोल्यूशन मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू 3, ये वाला। तो y इज इक्वल टू 3 इसमें पुट करने का मतलब ये है कि y की जगह पे ना 3 लगा दो, यहाँ y है ना, यहाँ 3 लगा दो।
3+1 स्क्वायर रूट -12 इक्वल, और बाकी इक्वेशन को ऐसे ही कॉपी कर लो सारा। 3+1 होता है 4, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, 2 - 12, 2 - 12 होता है -10 इज इक्वल टू -10। तो जो एंड पे बचता है वो ट्रू होता है या फॉल्स। अगर तो वो ट्रू होता है तो ये हमारा सोल्यूशन ठीक है, और अगर फॉल्स होता है तो ये एक्स्ट्रानियस सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे तो -10 इज इक्वल टू 10 ट्रू है ना, ये सही बात है कि -10 के इक्वल होता है। सो इसका मतलब है यही हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, तो हम लिखते हैं अब सोल्यूशन को। सो y इज इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है, एंड सोल्यूशन सेट भी लिखना है आपने। दो तरह से सोल्यूशन देना है यहाँ पे। सोल्यूशन सेट है, सेट के लिए ब्रैकेट लगाते हैं और बीच में ये एलिमेंट लिख देते हैं 3। ठीक है, जो सोल्यूशन है इसके अंदर। चेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, चेक नहीं भूलना आपने। ठीक है, चेक करके आना है पेपर में अगर रेडिकल इक्वेशंस आई हो। अगर रेडिकल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती है तो उसका चेक भी करना। अगर आप चेक नहीं करते तो आपके हाफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। स्क्वायर रूट ऑफ 5t - 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3t + 4। इक्वालिटी साइन के दोनों तरफ ही क्या आ गए हैं, रेडिकल साइन। रेडिकल साइन यानी ये वाले साइन। ठीक है, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, और पूरे के ऊपर है। अगर पूरी ही दोनों साइड्स के ऊपर हो तो पहले स्टेप में ही स्क्वायर ले लेना है। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, पहले ये साइड लिखो आप अपनी, इसको स्क्वायर करो, ये साइड लिखो और इसको स्क्वायर करो। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट गया। यहाँ पे बचा 5t - 2 इज इक्वल टू 3t + 4। अब ये बन गई है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करना है, जो वेरिएबल है वो है t। दोनों वेरिएबल वाली टर्म इस तरफ ले आओ और कांस्टेंट यानी जिसके साथ वेरिएबल t नहीं है उनको उस तरफ ले जाओ। इधर 5t मैंने पहले लिखा, इस 3t को मैं इधर लाऊंगी तो माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस है। ठीक है, इक्वल्स टू, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो इधर पहले से मौजूद है 4 वो लिखा और -2 इधर आके +2 हो गया। 5t - 3t 2t, 4 + 2 6, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 3 तो 3, तो t आया है 3 के इक्वल। तो अब देखते हैं कि ये हमारा सोल्यूशन ठीक आया है या नहीं, चेक करके। सो यहाँ पे आपने चेक की लिखनी है हेडिंग। सो चेक हम करने जा रहे हैं। चेक के लिए हम गिवन इक्वेशन को लिखते हैं, जो सवाल में हमें इक्वेशन दी होती है उसको लिखते हैं रेडिकल साइन के साथ। ठीक है, जो भी इक्वेशन दी हुई है वो लिखी और जो सोल्यूशन आया है उसको इसमें पुट करो, यानी t = 3 इसमें पुट कर दो, t की जगह पे 3 लगा दो। तो यहाँ लगाते हैं 5 × t है ना, तो 5 × 3 - 2, 3 × t है तो 3 × 3, t की जगह पे 3 लगा दिया। 5 3 = 15 हो जाता है, 15 - 2 हो जाएगा ये। 3 3 = 9 + 4, 15 - 2 आता है 13 स्क्वायर रूट के साथ, और 9 + 4 भी 13 स्क्वायर रूट के साथ। स्क्वायर रूट ऑफ 13 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13, यस ट्रू। तो दिस इज़ अ ट्रू सेंटेंस। अगर ट्रू सेंटेंस आ रहा है तो ये सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो यही सोल्यूशन है हमारा। सो t इज इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन, एंड सोल्यूशन सेट भी लिखना है। सोल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट लगाई और बीच में सोल्यूशन लिख दिया, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 और वो है स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 2x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5x - 12। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है और पूरी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी स्क्वायर रूट है और पूरी राइट हैंड साइड के ऊपर, अगर दोनों तरफ पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हो तो स्क्वायर ले लेना है। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें ताकि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो पहले ये वाली साइड लिखते हैं, 9 - 2x स्क्वायर रूट के साथ इसका स्क्वायर लिया, 5x - 12 स्क्वायर रूट के साथ और इसका स्क्वायर लिया।
स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। यहाँ पे बचा है 9 माइनस 2x और यहाँ पे बचा है 5x माइनस 12। अब क्या करना है, ये बन गई है एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन आ गई है। जब लीनियर आ गई है तो उसको सॉल्व कर लेना है। x वेरिएबल है, x वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है और जो कांस्टेंट है जिसके साथ x नहीं है, जैसे 9 और 12, उनको राइट हैंड साइड पे रखना है। तो इधर मेरे पास पहले से एक x की टर्म है, मैंने वो लिखी -2x साइन के साथ, और ये वाला +5x इधर मैं ले आई तो -5x हो गया, इक्वल्स टू इस 9 को मैं इधर ले आऊँगी। ठीक है, तो -12 पहले से इधर है, जो इधर पहले से है पहले लिखो, और +9 इधर आके -9। माइनस माइनस होता है प्लस, 2 और 5 को प्लस किया तो 7x आया। साइन लगाना है बड़े का। माइनस माइनस प्लस, 12 और 9 को प्लस किया तो 21, साइन लगाना है बड़े का। माइनस माइनस से कट जाएगा, 7x इज इक्वल टू 21 और x इज इक्वल टू 21/7। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड, 7 3 ज़ा 21, तो x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 3 आ गई है, ये सोल्यूशन आ गया। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ साइड पे मैं चेक कर रही हूँ। सो चेक के लिए आपने जो इक्वेशन आपको दी गई है वो लिखनी है। 9 माइनस 2x इक्वल्स टू 5x माइनस 12 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये वाली इक्वेशन मैंने उसी तरह लिख ली और इसमें ये जो सोल्यूशन आया ये पुट करना है, यानी x की जगह पे 3 लगाना है। तो 9 माइनस 2x है ना, 2 इंटू 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5x का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 3, x की जगह पे 3 लगा दिया, माइनस ये वाला 12, और इसको सॉल्व कर लेना है। 9 माइनस 2 3 होता है 6, 5 3 15 माइनस 12, 9 माइनस 6 हो गया 3, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 आया और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 ही आया, क्योंकि 15 माइनस 12 भी 3, तो अंडर रूट 3 या स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो दिस इज़ ट्रू, ये तो सही आ रहा है। जब ये सही आ रहा होता है तो उसका मतलब ये वाला सोल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और यही सोल्यूशन है, यही हमारा सोल्यूशन है। तो हम लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 3 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन, यही सोल्यूशन है। एंड सोल्यूशन सेट लिखेंगे, इसी सोल्यूशन को एक सेट की फॉर्म में लिख देंगे, ब्रैकेट लगा के ये वाला सोल्यूशन उसके अंदर डाल देंगे। सो ये आ गया आंसर। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 इक्वल्स टू 14। अब यहाँ पे देखो, जो स्क्वायर रूट है वो पूरी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नहीं है, सिर्फ y प्लस 1 के ऊपर है, तो सिर्फ y प्लस 1 वाली टर्म को ही मैंने यहाँ पहले रखना है और 12 को दूसरी तरफ ले जाना है। तो यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 और उसका साइन माइनस है ना, तो वो भी लिखना है, और 12 का साइन है प्लस, तो 12 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 14 माइनस 12। 14 माइनस 12 किया तो आपके पास क्या आ गया है 2, और यहाँ आया है माइनस y प्लस 1। सही है। अब इसको करेंगे दोनों साइड पे स्क्वायर, सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर लिया। यहाँ लिखा हमने ये जो है y प्लस 1 विद माइनस साइन, इसका स्क्वायर लिया, और यहाँ पे इसका स्क्वायर लिया। इसका स्क्वायर तो हो गया 4, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, और फिर जब इसका आप स्क्वायर लोगे ना, इसको अलग कर लेना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, तो y प्लस 1 बचा है 4 के इक्वल। ये इक्वेशन आ गई है एक लीनियर, ये लीनियर इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस 4 माइनस 1 3, तो y इज इक्वल टू 3 आया। तो अब इसको चेक करते हैं। सो चेक की हेडिंग लिखेंगे और हमें जो गिवन इक्वेशन है वो लिखेंगे। जो इक्वेशन दी हुई थी उसको लिखा मैंने, जो सवाल में दी हुई थी, जो क्वेश्चन में आपको दी हुई थी ये लिखी, और इसके अंदर ये जो सोल्यूशन आया है y इज इक्वल टू 3, ये पुट कर देंगे। सो 12 माइनस y की जगह पे 3 लगा देना मैंने, और इसको सॉल्व करना है।
3 + 1 4 हो जाता है। 12 माइनस 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। यहाँ पे आ गया 10, 12 - 2 10 इज इक्वल टू 14। क्या 10 14 के इक्वल है? नहीं, दिस इज़ फॉल्स। तो अगर फॉल्स सेंटेंस आ रहा हो तो आप क्या करोगे? इसका मतलब है ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। सो y इज इक्वल टू 3 इज़ नॉट द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन नहीं है। दिस इज y इज इक्वल टू 3 इज़ एन एक्सट्रानियस रूट। सोल्यूशन को अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती ना तो ये एक्सट्रानियस रूट या एक्सट्रानियस सोल्यूशन होता है। ये एक एक्सट्रानियस सोल्यूशन है और सोल्यूशन सेट क्या होगा? एम्प्टी। सोल्यूशन सेट होगा 5 के इक्वल। ठीक है, ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, लेकिन इसमें आप ये बात याद रखो, अगर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सम नेगेटिव आ रहा हो ना, इसमें आ रहा था इस माइनस को अगर मैं उधर ले जाती तो वहाँ तक भी आप कर सकते हो। लेकिन मैंने पूरी वर्किंग बता दी है कि अगर हमारी इक्वेशन को सोल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करता, यानी यहाँ पे हमें एक फॉल्स सेंटेंस मिलता है, तो ये जो सोल्यूशन होता है ये सोल्यूशन नहीं होता बल्कि एक एक्सट्रानियस सोल्यूशन होता है। और जो सोल्यूशन सेट होता है वो एम्प्टी यानी कि 5 के इक्वल होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ z प्लस 8 इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पे भी जो स्क्वायर रूट या रेडिकल साइन है ना, वो सिर्फ z के ऊपर है, 8 के ऊपर नहीं है। तो हम 8 को पहले दूसरी तरफ ले जाएंगे, शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर देखेंगे। सो 4 स्क्वायर रूट ऑफ z मैंने लिखा इधर, प्लस 8 को मैं उधर ले गई तो उधर 40 था पहले से, और प्लस 8 उधर आके -8 हो गया। ठीक है, तो 40 - 8 होता है 32। ये लिख दिया। यहाँ पे बच गया 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ z। 4 को भी अब इधर ले आओ तो यहाँ पे होगा स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू 4, इधर आके होगा डिवाइड क्योंकि उधर हो रहा था मल्टीप्लाई। तो 32, 4 8 से 32 होता है ना, तो 8 आ गया। सो स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू 8। अभी ये रेडिकल इक्वेशन है, इसको अब हमने लीनियर में चेंज करने के लिए दोनों साइड पे अप स्क्वायर लेंगे, जब यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट वाला या रेडिकल साइन वाली टर्म रहती है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये आप लिख लेना। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ये आ जाता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है, और z इज इक्वल टू 64। 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 8 सा। तो यहाँ पे आपके पास आ गया z इज इक्वल टू 64। अब ये सोल्यूशन तो आ गया, अब हमने इसको करना है चेक। तो यहाँ पे करते हैं चेक। चेक के लिए जो भी क्वेश्चन में इक्वेशन दी होती है उसको लिखते हैं, और चेक के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाला जो सोल्यूशन आया z इज इक्वल टू 64, इसमें पुट कर देंगे। तो z के बजाय यानी z की जगह पे 64 लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, प्लस 8, और बाकी पूरी इक्वेशन को कॉपी करेंगे। z की जगह पे मैंने 64 लिखा, बाकी पूरी इक्वेशन को कॉपी कर लिया। इसको सॉल्व करो। स्क्वायर रूट ऑफ 64 होता है ना 8, ऐसे ब्रैकेट में लिखना। 4 8 ज़ा 32 प्लस 8, 32 प्लस 8 इज़ 40, 40 इज इक्वल टू 40। दिस इज़ ट्रू, ये तो ट्रू है, 40 40 के इक्वल होता है। अगर ये ट्रू सेंटेंस हो, इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर आ रहा था ना z इज इक्वल टू 64, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और यही हमारा सोल्यूशन है। तो अब सोल्यूशन लिखते हैं। सो z इज इक्वल टू 64 इज द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है, ठीक है। और सोल्यूशन सेट में भी लिखो, एंड सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू, सेट के लिए ब्रैकेट लगाते हैं और उसमें ये सोल्यूशन लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 14 है a+6 ओवर a+2 स्क्वायर रूट के नीचे, और इस तरफ भी a+2 ओवर a-1 है स्क्वायर रूट के नीचे। इधर पूरी साइड के ऊपर स्क्वायर रूट है, इधर भी पूरी। जब पूरी साइड के ऊपर स्क्वायर रूट होता है तो हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ले लेते हैं। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लो, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी स्क्वायर लेना, यहाँ पे भी स्क्वायर लेना। इस पूरी साइड को लिखेंगे a+6 ओवर a+2, a+2 इसको कर देंगे स्क्वायर, और यहाँ पे भी a+2 ओवर a-1
स्क्वायर रूट इस साइड लिखी, कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे भी, और यहाँ पे बचा है a+6/a+2, और यहाँ पे बचा है a+2/a-1। अब यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन, और वेरिएबल्स भी हैं तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। a+6 मल्टीप्लाई होगा a-1 से, तो लिखते हैं a+6 इंटू a-1 हो जाता है इक्वल्स टू a+2 इंटू a+2। अच्छा, अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसकी जो पहली टर्म है ना a, वो बारी बारी पहले a से ये मल्टीप्लाई होगा, फिर ये a मल्टीप्लाई बाय a² होगा, और a मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस a, फिर 6 को भी करना है, 6 को पहले इससे, फिर 6 को इससे, +6 इंटू a +6 है, +6 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस, और 6 1 6। इधर भी ऐसे ही कर लो, a को पहले इससे और फिर इससे करो, a इंटू a² a इंटू +2 2a, +2 इंटू a +2a, और फिर देखो 2 को इससे किया, अब 2 को इससे, 2 2 ज़ा 4 होता है, प्लस साइन आएगा, 2 2 ज़ा 4। ये लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, इनको पहले सॉल्व कर लो। a² माइनस से प्लस 6 से, प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 1a माइनस होगा ना, तो 5a बचेगा और साइन लगेगा बड़े का। साइन बहुत ध्यान से लगाना, इनमें साइन की गलती अक्सर हो जाती है। इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया, और यहाँ देखो a² +2a प्लस 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 होता है, प्लस करके ये आ गया +4a, साइन लगा प्लस का ही यहाँ पे क्योंकि दोनों सेम है, +4 ये वाला 4। अब देखो, अब जो a वाली टर्म्स है ना जिनके साथ वेरिएबल है, उनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, यानी कि यहाँ पे ये हैं 2 a की टर्म्स, ये जो 2 a की टर्म्स हैं इनको इधर ले आओ वेरिएबल वाली। वेरिएबल को हम रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये a² इधर आके -a² होगा, और +4 इधर आके -4a। ये किधर गया, a उधर जाएगा, ठीक है। इधर बचा पहले से 4, और -6 इधर आके हो गया +6, a² से कट गया, 5a - 4a बचता है a, और 4 + 6 बचता है 10, तो a = 10 आ रहा है यहाँ से सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन को हमने चेक करना है। सो चेक की हेडिंग लिखेंगे, और चेक के लिए जो इक्वेशन दी हुई है उसी को यहाँ लिखेंगे, a+6/a+2 इक्वल्स टू a+2/a-1 स्क्वायर रूट, ठीक है। और इसमें अपना जो सोल्यूशन आया ना a = 10 वो पुट करेंगे, a की जगह पे 10 पुट करो, जहाँ जहाँ a है वहाँ 10 लिख दो, तो 10 + 6 ऊपर हो गया, और नीचे हो गया 10 + 2, a की जगह पे मैंने 10 लिख दिया। यहाँ भी ऐसे ही करो, 10 + 2 10 - 1। अब इसको सॉल्व करो, 10 + 6 होता है 16, 10 + 2 होता है 12, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट, 10 + 2 12, 10 - 1 9, ठीक है। ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं ना, 4 3 = 12, 4 4 = 16, तो 4/3 स्क्वायर रूट बचा यहाँ पे। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 4/3 स्क्वायर रूट, तो 4/3 = 4/3 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। दिस इज़ ट्रू, ठीक है, ये ट्रू आ रहा है हमारे पास। अगर ये ट्रू आ रहा हो तो दिस इम्प्लाइज का जो a = 10 था ना सोल्यूशन, यही हमारा आंसर है, यानी कि यही सोल्यूशन है, तब सोल्यूशन लिखते हैं। सो a = 10 इज़ द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन आ गया ऑफ द गिवन इक्वेशन, एंड सोल्यूशन सेट भी लिखते हैं, एंड सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 10। जो सोल्यूशन आया उसको ब्रैकेट में डाल दो तो सोल्यूशन सेट बन जाता है। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 15 है, स्क्वायर रूट ऑफ z/z+3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ z+2/z+6। यहाँ पे भी पूरा स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी पूरी साइड के ऊपर स्क्वायर रूट है। अगर दोनों साइड पे पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो टेकिंग स्क्वायर करना होता है, यानी दोनों साइड पे स्क्वायर ले लो ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये वाली पूरी साइड लिखो दोबारा से, z/z+3 और कर दो स्क्वायर। ये भी लिखो z+2/z+6, ठीक है, ये साइड लिखी और इसको भी कर दिया स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, z/z+3
इधर, और इधर बचा z प्लस 2 ओवर z प्लस 6। इधर भी फ्रैक्शन, इधर भी फ्रैक्शन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, z मल्टीप्लाइड बाई z प्लस 6 होगा और z प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये, ठीक है, इसको इधर लिख लेंगे। अच्छा, जो ऊपर होता है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है, और जो नीचे से ऊपर आता है वो बाद में लिखते हैं। अब ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे, तो z इंटू जी एंड z इंटू 6, z इंटू जी जी स्क्वायर प्लस z इंटू 6 6z, अब z इंटू जी z इंटू 3, z इंटू जी जी स्क्वायर, z इंटू 3 3z, आगे है 2, 2 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, तो z 2 इंटू जी 2z प्लस साइन के साथ, प्लस प्लस प्लस, और 2 इंटू 3 2 3 ज़ा 6, जी स्क्वायर प्लस 6z आ गया, जी स्क्वायर 3z और 2z ऐड हो रहे हैं, 5z हो गया प्लस 6। अब जो वेरिएबल है ना वो z है, z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो z वाली टर्म्स है ना वो सारी लेफ्ट हैंड साइड पे हमें चाहिए। तो इधर पहले से ये है, इसको भी उठा के इधर ले आओ, ये जी स्क्वायर इधर आके माइनस होगा और माइनस 5z इज इक्वल टू 6, इधर 6 बच गया, बाकी सारा कुछ तो इधर आ गया। जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर कट गया, प्लस 6z माइनस 5z, प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 5 माइनस करते हो ना तो 1z बचेगा, यानी कि z और साइन लगेगा बड़े का, तो z इज इक्वल टू 6। ये आ गया सोल्यूशन। अब इसका करते हैं चेक। चेक के लिए हमें कहाँ जाना होता है, हमें अपनी ओरिजिनल इक्वेशन पे जाना होता है, जो इक्वेशन क्वेश्चन में दी है वो लिखते हैं पहले, और उसमें ये जो सोल्यूशन आया पुट करना है। तो इक्वेशन हमारे पास थी z ओवर z प्लस 3 इक्वल्स टू z प्लस 2 ओवर z प्लस 6, ऐसे। इस सोल्यूशन को इसके अंदर पुट करो, यानी जहाँ जहाँ z नज़र आ रहा है वहाँ पे 6 लिख दो। ये z है ना, यहाँ पे 6, ये भी z है, 6 प्लस 3, ये z है 6 प्लस 2 हो जाएगा ये, और ये 6 प्लस 6, इसको करो सॉल्व। 6 ओवर 6 प्लस 3 9 हो जाता है, 6 प्लस 2 होता है 8, और 6 प्लस 6 होता है 12। ये दोनों कटते हैं 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 9, तो 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट साइन के साथ यहाँ आ गया। ये कटता है 4 से, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा, यहाँ पे भी 2/3, दोनों साइड पे 2/3 स्क्वायर रूट साइन के साथ आ रहा है। इसका मतलब ये दिस इज़ ट्रू, दोनों साइड सेम आ रही है ना, अगर दोनों साइड सेम आ रही हो तो ये ट्रू सेंटेंस होता है। इसका मतलब है हमारा यही सोल्यूशन है। सो हम यहाँ लिख लेंगे हेंस, ये सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है तो यही सोल्यूशन है। हेंस z इज इक्वल टू 6 इज द सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन, एंड सोल्यूशन सेट लिखेंगे, वो आता है 6 ऐसे ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है 5x माइनस 4, उसके ऊपर है स्क्वायर रूट, और इस तरफ भी हमारे पास 7x प्लस 2 के ऊपर है स्क्वायर रूट। इधर भी पूरा स्क्वायर रूट है, पूरी टर्म्स के ऊपर, सब टर्म्स के ऊपर, और इधर भी। अगर ऐसा हो तो दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेना है। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर किया ऐसे, और यहाँ पे भी स्क्वायर किया ऐसे। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ पे भी दोनों तरफ कट गया, तो वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास बचा क्या, 5x माइनस 4, और यहाँ पे 7x प्लस 2। ये बन गई है पूरी अब लीनियर इक्वेशन, क्योंकि उसके ऊपर से रेडिकल साइन तो ख़त्म हो गया ना, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई है यहाँ पे, क्योंकि तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करना है। x वाली टर्म्स हमें चाहिए इस तरफ, तो 5x पहले से है, 7x को इधर लाऊंगी तो माइनस 7x हो जाएगा। कांस्टेंट उधर ले जाने हैं, -4 उधर चले जाएगा, उधर पहले से 2 है, -4 इधर आके +4 हो गया, 2 + 4 हो गया 6, और 5x माइनस 7 हो गया -2x, प्लस माइनस माइनस हुआ, 7 में से 5 माइनस किया 2, साइन लगा बढ़ेगा। अच्छा, अब आपके पास आ गया है -2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू करनी है तो -2 को उधर ले के डिवाइड कर देंगे, क्योंकि -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है,
2 3 ज़ा 6, 7 साइन आएगा माइनस का, तो x इज इक्वल टू -3 सोल्यूशन आ रहा है। अब ये सोल्यूशन करना है चेक। चेक की हेडिंग लिखेंगे। चेक कैसे करते हैं, जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई थी जिसको आप सॉल्व करे थे वो लिखेंगे ये वाली, और उसके अंदर ये सोल्यूशन पुट कर देंगे। तो इक्वेशन हमारे पास है 5x - 4 इक्वल्स टू 7x + 2। अच्छा, अब x की जगह पे ना -3 लगा दो। जहाँ जहाँ x है यहाँ पे और यहाँ पे है ना, तो इधर और इधर -3 लिख दो x की जगह पे, और फिर सॉल्व कर लो। 5 × -3 ये ऐसे लगेगा। यहाँ पे 7x, तो 7 × -3, 5 3 ज़ा 15, माइनस साइन के साथ आएगा, -4 है आगे। अच्छा, यहाँ देखो 7 3 ज़ा 21, माइनस साइन के साथ +2, माइनस माइनस होता है प्लस, 19 हो गया। 15 और 4 को ऐड करके साइन लगेगा बड़े का, और यहाँ पे भी आएगा प्लस माइनस माइनस होगा। 21 में से 2 माइनस करोगे तो 19, साइन लगेगा बड़े का। तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ -19 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -19। यस ट्रू, दोनों साइड सेम है। अगर दोनों साइड सेम आ रही हो ना, तो हमारा ये सोल्यूशन ठीक है। ये एक्सट्रानियस सोल्यूशन नहीं है बल्कि सोल्यूशन है। सो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -3 इज द सोल्यूशन। So x is equal to -3 is the solution of the above equation, and solution set equals to -3। ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। रेडिकल इक्वेशंस क्या होती है, उनको कैसे लीनियर में चेंज किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ and hit the bell icon. Allah Hafiz.